Assalamu alaikum students. I am your physics teacher, Miss Sana Javed. I'm hoping that you have enjoyed Eid a lot. So after Eid holidays, now it's time to resume our studies. So I'm welcome you all in our fifth lecture, which is based on chapter 3, that is kinematics. Chapter 3, that is kinematics, comprises of 7 topics. The topics we covered in our last lecture are kinematics, rest, motion and its types, distance and displacement, and speed and velocity. The topics we cover in this lecture are acceleration and retardation, and finally Newton's equations of motion. So let's begin our topic acceleration. आम तौर पर एक्सेलरेशन के लफ्ज़ से लोग समझते हैं कि गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज़ कर देना, यानी गाड़ी को स्पीड अप कर देना या किसी भी चीज़ को स्पीड अप कर देना, जो कि टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स, एक्सेलरेशन डज नॉट मीन गोइंग एट अ हाई स्पीड. द वर्ड एक्सेलरेशन मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड. So by definition, the rate of change of velocity is called acceleration. यानी अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज़ होगी, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा, चेंज होगा. कंडीशन देख लेते हैं. इफ़ द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव. पहले यहाँ तक देखते हैं. ये पॉजिटिव क्या है? गाड़ी का आगे की तरफ जाना पॉजिटिव कहलाएगा, यानी कि वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में अगर आपकी गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे. आगे आएँ. एंड इट्स डायरेक्शन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्ट्रेट गाड़ी को चलाएंगे तो आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी? स्ट्रेट मीन्स नॉर्थ. स्ट्रेट में नॉर्थ होता है. अब आपकी गाड़ी ने अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे बेंड करा तो अब आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? वेस्ट. तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन अब चेंज होके क्या बन जाएगी? वेस्ट. तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. चलिए अब इसी चेंज ऑफ वेलोसिटी को थोड़ा और डीपली देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई क्वेश्चन करे कि हाउ विल यू एक्सेलरेट, या कोई क्वेश्चन करे हाउ डू यू चेंज योर वेलोसिटी, तो आपका जवाब क्या होगा? According to the definition of acceleration, acceleration is equals to change in velocity. So how will you accelerate? You will accelerate by changing your speed or velocity. And how do you change your velocity? By changing the direction. आप कैसे एक्सेलरेट करेंगे? अपनी स्पीड को चेंज करके आप एक्सेलरेट करेंगे. और आपकी वेलोसिटी को आप कैसे चेंज करेंगे? तो बाय चेंजिंग दी डायरेक्शन और चेंजिंग द बोथ. अगर आप गाड़ी स्लो स्पीड पे चला रहे हैं तो भी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है. अगर गाड़ी की कांस्टेंट स्पीड आपने सेट कर दी तो भी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है. और अगर गाड़ी को आपने बहुत तेज़ चला रहे हैं तो भी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है. तो सिंपली हम जो बात समझते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब है कि चीज़ तेज़ चलेगी, ऐसा नहीं है. एक्सेलरेशन का मतलब है कि चीज़ चलेगी, यानी कि वो वेलोसिटी में होगी. आप बार बार उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकेंगे, कभी स्लो करके, कभी तेज़ करके. आप डायरेक्शन चेंज कर सकेंगे, कभी नॉर्थ में जाके, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट. तो इस तरीके से यानी वेलोसिटी के थ्रू हम एक्सेलरेट करते हैं और अपनी वेलोसिटी को डायरेक्शन के ज़रिए चेंज करते हैं. तो इस एक्सप्लेनेशन के ज़रिए जो बात हमें समझ आई वो ये आई कि देयर आर 3 वेज़ टू एक्सेलरेट. एक्सेलरेट करने के 3 वे हैं. पहला, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड. मैंने गाड़ी की या अपनी ही स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया. सेकेंडली, बाय डिक्रीजिंग द स्पीड. मैंने अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लिया. एंड फाइनली, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन. नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में. तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे आपको समझ आई कि एक्सेलरेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि कोई चीज़ कितनी स्पीड अप होगी.
ये स्पीड अप भी हो सकती है, ये स्पीड डाउन भी हो सकती है और चेंजिंग द डायरेक्शन भी हो सकती है। चलें, यहाँ तक हमें ये पता लग गया कि एक्सेलरेट हम 3 तरीके से कर सकते हैं, स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। एज एक्सेलरेशन इज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट हाउ डू यू मेजर इट? क्वेश्चन ये है कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए हम 3 चीज़ें देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पहले तो हमें ये पता हो कि हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन हमें मालूम होगी तो हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि किस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन हमें मालूम होगी, मेजर करेंगे हम, एंड फाइनली हम उसका यूनिट देख लेते हैं कि किस यूनिट में एक्सेलरेशन मेजर होती है। एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए से हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ वेन एवर यू सी दिस रेट ऑफ इट्स मीन डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी कभी आपको, आप केमिस्ट्री पढ़ें, आप फिज़िक्स पढ़ें, आप बायोलॉजी पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, अगर कहीं पे आप ये लफ्ज़ पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये चीज़ हमेशा टाइम से जाके डिवाइड होती है। रेट ऑफ चेंज का मतलब ही यही है कि डिवाइडेड बाय टाइम। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल्स टू होता है, बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी के और इनिशियल वेलोसिटी के। फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाता है। तो इस लिहाज से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर टाइम। अब यूनिट देख लेते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ऊपर हमारे पास वेलोसिटी है और नीचे हमारे पास टाइम है। वेलोसिटी का आपने चैप्टर 2 में याद भी मैंने आपको इसलिए कहा था कि करिएगा चार्ट्स, तो वहाँ से आपने याद किया था, आपको मालूम था कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन का यूनिट, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now we move on our next topic, that is retardation. Like velocity, acceleration is also a vector quantity. क्यों? क्योंकि velocity के पास भी डायरेक्शन है और acceleration के पास भी डायरेक्शन है। अभी हमने definition में देखा, condition में देखा। If acceleration is positive, it has the same direction as that of the velocity. ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। तो अब ये retardation क्या है? If acceleration is negative, it has the opposite direction as that of the velocity called retardation. फ़र्क ये है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, मींस गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, तो वो आपकी एक्सेलरेशन कहलाएगी, और अगर आपकी गाड़ी रिवर्स आएगी, मींस पीछे की तरफ आएगी, तो अब वो आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहलाएगी। रिटार्डेशन को कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला है जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया था, यूनिट भी वही है। फ़र्क न्यूमेरिकल्स में सिर्फ ये आएगा कि एक्सेलरेशन जब आपको निकालने को बोलेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, मींस गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, और अगर आपको रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन निकालने को बोलेंगे तो अब आपका आंसर माइनस में आएगा, मींस गाड़ी रिवर्स में चल रही है। अब अगर हम मोशन को समराइज़ करें अपने चैप्टर काइनेमेटिक्स में, यानी काइनेमेटिक्स का जो मेन टॉपिक है मोशन, उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 4 पैरामीटर्स चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, किस एक डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। सेकेंडली स्पीड, किस तेज़ी के साथ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम। देन वेलोसिटी, कितनी तेज़ी से चल रहे हैं लेकिन इन अ गिवन डायरेक्शन। एंड एक्सेलरेशन, आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है हर सेकंड। यानी मोशन के पैरामीटर्स में
पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि कोई चीज़ किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रही है, किस स्पीड से कर रही है, स्पीड किस गिवन डायरेक्शन में है, और गाड़ी कैसे एक्सेलरेट कर रही है, मतलब बार बार अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है। नाउ वी मूव ऑन आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी इस टॉपिक में जिन्हें हमने डिराइव करना है। फ़िज़िक्स में आपको बहुत सारी डेरिवेशंस करनी है, आपकी ये पहली पहली डेरिवेशंस आ रही हैं, तो एक एक करके अब हम इनको ड्राइव करेंगे। कैसे, देखते हैं। न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले हम देख लेते हैं कि है क्या, यानी इक्वेशन ऑफ मोशंस बेसिकली होते क्या हैं, है क्या चीज़। In physics, equations of motion are equations that describe the behavior of a physical system in terms of its motion. These equations are used to derive the relationship among distance, initial velocity, final velocity, time and acceleration. यानी अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो equations of motion relate the displacement of an object with its velocity, acceleration and time. And these are the mathematical formulas that describe the position, velocity and acceleration of a body relative to a given frame of reference. Okay students, derivations को ड्राइव करने से पहले कुछ important formulas हैं जो कि आपको पहले याद होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। ये सारे फार्मूलाज आगे डेरिवेशंस में यूज़ होंगे। इन फार्मूलाज के बगैर आप डेरिवेशंस को ड्राइव नहीं कर सकते। तो अपने पहले फार्मूले पे आते हैं। पहला फार्मूला है एक्सेलरेशन का। अभी हमने पीछे देखा कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। सेकंड फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए है वो है चेंज इन वेलोसिटी का। ये भी अभी हमने पीछे देखा कि चेंज इन वेलोसिटी हमेशा किसके बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी सब्ट्रैक्टेड इनिशियल वेलोसिटी। अब अपना नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं जो कि है टाइम का। टाइम का फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के ही फार्मूले से टाइम का फार्मूला बन जाएगा। टाइम डिनोमिनेटर में लिखा है वो एक ही जगह पे चला जाएगा और एक्सेलरेशन टी की जगह पर आ जाएगी, तो यहाँ से आपको आपका टाइम का फार्मूला भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट फार्मूला इज़ ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। ये कहाँ से आया, फिर थोड़ा सा पीछे जाएं, हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी थी तो वेलोसिटी का फार्मूला भी हमें याद हो गया था, हमने डिस्कस किया था। वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस ट्रेवल पर टाइम। तो यहाँ से अगर अब डिस्टेंस यानी एस का फार्मूला बनाना है तो क्या करूँगी, टी एस के साथ डिवाइड हो रहा है तो वी के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो थ्रू वेलोसिटी हमें अपना डिस्टेंस का फार्मूला मिला। एंड फाइनली आपको एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी पर 2। एवरेज आप मैथ्स में इतनी सारी पुरानी क्लासेस में आपने सीखा है एवरेज निकालना। तो एवरेज क्या होता है कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ है आप उनको सम अप करें और उनके टोटल नंबर से आप डिवाइड कर दें। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी होगा तो आपके पास फार्मूला होगा वी एफ माइनस वी आई, और अगर खाली वेलोसिटी होगा तो आपका फार्मूला होगा वी आई प्लस वी एफ पर 2। ये सारे के सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वेलोसिटी के फार्मूले से डिस्टेंस का फार्मूला डिराइव हो रहा है, एक्सेलरेशन के फार्मूले से टाइम का फार्मूला डिराइव हो रहा है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं, सिर्फ एक एवरेज, और एवरेज भी आप पुरानी क्लासेस में निकालते आए हैं तो वो भी आपको याद होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें सम अप करके उनके टोटल नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ से अब हम आते हैं अपनी पहली डेरिवेशन पे जो कि हमें प्रूव करनी है। वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये इसी तरीके से आपको लिखा हुआ पेपर में मिलेगा, बोर्ड के पेपर में, स्कूल के पेपर्स में, और आपको प्रूव करना है इसको। कुछ भी इसमें वैल्यूज़ डालें, एंड में आंसर आपको ये लेकर आना है, इसको ड्राइव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप देखें 1 मिनट के लिए तो हमें मालूम है कि हमारे पास वी एफ का कोई फार्मूला नहीं है, वी आई का भी कोई फार्मूला नहीं है। ए और टी हैं, दो चीज़ें हैं जिनके बाद हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं। तो हम ए के फार्मूले से स्टार्ट लेंगे क्योंकि टी का फार्मूला भी ड्राइव हुआ है ए से।
हमने अपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया, जहन में लेकर आए, तो इसको रिकॉल किया हमने, तो हमें पता लगा कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता था, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। हमने उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, जहाँ पर ए एक्सेलरेशन के बराबर है, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है और टी टाइम के बराबर है। हमें मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में जहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी है, वहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू डाल देंगे। डेल्टा वी की क्या वैल्यू है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी इनटू इनिशियल वेलोसिटी। हमने वो डाल दिया। अब वो डालने के बाद आपके पास क्या पोजीशन आई सामने कि A इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई पर टाइम। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें जो आपको मिला हुआ है, वहाँ पर A T से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर अब हमने अपने आंसर को देखा तो T डिनोमिनेटर में लिखा है, और हमें ये मैथ का रूल मालूम है कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो वो इक्वल्स टू के जब दूसरी तरफ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो A जाके T के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड फाइनली हमने अपने क्वेश्चन को देखा तो हम वी एफ निकाल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी को हम राइट हैंड साइड पे ही रहने देंगे और माइनस वी आई वहाँ पर जाके प्लस वी आई बन जाएगा। इस तरीके से हमने अपनी पहली डेरिवेशन को ड्राइव कर लिया है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ जो क्वेश्चन मिलेगा, यानी जो चीज़ आपको ड्राइव करनी है, वो है S इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब आपने इसको ड्राइव करके दिखाना है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब इस इक्वेशन में आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो चूँकि डिस्टेंस हमें निकालना है तो हम डिस्टेंस के ही फॉर्मूले से स्टार्ट लेते हैं। हमने अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया जो था v मल्टीप्लाई बाय टी, जिसमें s डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है और t टाइम है। अब यहाँ पे आप फोकस करें, देखें खाली v है, डेल्टा v नहीं है, तो डेल्टा v का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर v का एवरेज फार्मूला लगेगा। और हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एट फाइनल वेलोसिटी पर 2। अब हम v की जगह पर उसकी वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाइज कर रही है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमने यहाँ पर v की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी जो कि किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी पर 2। v की जगह पे उसकी वैल्यू डाली और इसे हमने अपनी इक्वेशन 2 कह दिया। अब अगर आप रिकॉल करें अपनी इक्वेशन 1 को, तो डिराइव होकर वी एफ का आंसर आया था वी आई प्लस ए टी। तो अब हम इस इक्वेशन 2 में वी एफ की जगह पर वी एफ की भी वैल्यू डालेंगे, यानी अब हमारी सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज करेगी जिसमें हम वी एफ की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब हमने सिंपली ब्रैकेट हटाया है वी एफ के फॉर्मूले के ऊपर से, तो आप देखें वी आई सेम है, तो दोनों की कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों के कोफिशिएंट को हमने जब ऐड किया तो हमारा 2vi प्लस 80 पर 2 मल्टीप्लाई बाई टी बन गया, यानी बाकी सब कुछ वैसे ही उतरेगा, दोनों vi ऐड हो गए। उससे अगला स्टेप देखें। अब हम क्या करेंगे कि जो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 लिखा है उसे हम ब्रेक सिस्टम इस पे लगाएंगे और 2vi के नीचे अलग ले लेंगे और 80 के नीचे अलग ले लेंगे। तो जब ये 2vi के डिनोमिनेटर में 2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और 80 के डिनोमिनेटर में जब 2 आएगा तो वो एज़ इट इज़ वैसे ही उतरेगा। तो 2 से 2 को काटने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, S इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस 80 पर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फाइनली जो t कब से ऐसे ही लिखा हुआ आ रहा था, अब हमने t को अपनी फर्स्ट फैमिली से ब्रैकेट यानी जहाँ पे लगा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब t वी आई से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया वी आई टी,
और 80 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2t हो गए, तो बन गया 80 स्क्वायर। तो फाइनली हमने अपने फार्मूले को ड्राइव कर लिया, लेकिन अगर हम अपने फार्मूले में देखें तो वहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2 80 स्क्वायर है। सिंपली हम क्या करेंगे कि कोफिशेंट के ऊपर कोफिशेंट लिखेंगे और अल्फ़ाबेट्स को साइड पे कर लेंगे। तो अगर आप वेरिएबल्स को, अल्फ़ाबेट को वेरिएबल्स कहते हैं, अगर आप वेरिएबल को साइड पे कर लें तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने अपनी सेकंड डेरिवेशन को भी ड्राइव कर लिया, जो कि थी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 80 स्क्वायर। हम आते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन पर, न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसमें आपको प्रूव करना है 2AS इज़ इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। चलें अब इसको प्रूव करते हैं। इससे भी हम डिस्टेंस के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिया, जो कि हमें मालूम है S इज़ इक्वल्स टू V इंटू T। उसे हमने अपनी इक्वेशन 1 कह दिया। अब हमें मालूम है V का फॉर्मूला भी इसमें और T का फॉर्मूला भी इसमें। तो V का फॉर्मूला और क्या था, VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2, और T का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए VF माइनस VI पर A। सिंपली हमने V और T की जगह पर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया। कॉन्सेप्ट बोर्ड पे अगर आप देखें तो S इज़ इक्वल्स टू VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। V और T की जगह पर हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब अगर आप अपने इसको देखें, इस रिलेशन को, तो ये पहली फैमिली यानी जो हमने V की जगह पे लिखी है वो मल्टीप्लाई हो रही है T की फैमिली से। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हमने VI को पहले VF से मल्टीप्लाई करवाया तो वो बन गया VI VF। देन हमने VI को VI से करवाया, साइंस भी मल्टीप्लाई हुए, प्लस माइनस माइनस, और VI 2 हैं तो उस पर स्क्वायर आ गया। फिर हमने VF को VF से मल्टीप्लाई करवाया तो VF स्क्वायर हो गया, और VF को जब VI से कराया तो माइनस VI VF हो गया। 2 को नीचे डिनोमिनेटर्स में 2 को A से करवाया तो 2A आ गया। तो हमारे कॉन्सेप्ट बोर्ड पर क्या आ गया, S इज़ इक्वल्स टू VI VF माइनस VI स्क्वायर प्लस VF स्क्वायर माइनस VI VF पर 2A। अब अगर आप इसको फोकस्ड करें तो हमारी फर्स्ट फैमिली एंड लास्ट फैमिली एक जैसी है, सिमिलर विद अपोजिट साइंस। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास पीछे क्या बच गया इसके फॉर्मूले में, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। हम पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखते हैं, इसलिए हमने VF स्क्वायर पहले लिखा है और VI स्क्वायर को हमने बाद में लिखा है। थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को देखें तो आपको नज़र आएगा कि 2A S से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपली हमने 2A को डिनोमिनेटर से निकाला और S से जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई, यानी 2AS इज़ इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक रिव्यू ले लेते हैं अब, व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ। फर्स्ट वी डिस्कस द एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन क्या होती है। तो हमें पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाती है, यानी हम 3 तरीक़ों से एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड, बाय डिक्रीजिंग द स्पीड, और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। देन हमने डिस्कस किया रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में हमें पता चला कि एज इट इज़ एक्सेलरेशन है, ये वही फार्मूला यूज़ होगा, वही यूनिट यूज़ होगा, वही सिंबल यूज़ होगा, यानी रिप्रेजेंटेशन। फ़र्क क्या है कि इसमें नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि इसमें गाड़ी आगे जाने के बजाय रिवर्स में आएगी, या कोई भी चीज़ फर्दर आगे मूव करने के बजाय रिवर्स में मूव करेगी। एंड देन फाइनली हमने न्यूटन्स की तीनों इक्वेशंस को ड्राइव किया। वी मूव ऑन असाइनमेंट्स। योर फर्स्ट असाइनमेंट इज़ differentiate between acceleration and retardation. And your second assignment is, first you learn the formulas and then try to derive Newton equation of motion 2 times on your sheets. Thank you students for listening and best of luck for assignments.